Today let's talk about electric power. What is electric power? है ना, पावर का जनरल फार्मूला 9-10 ग्रेड के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर का मतलब वही है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिवाइस, हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम, दैट पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. सो बेसिकली जब भी कोई एलिमेंट या कोई डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो वो कुछ पावर कंज्यूम करता है. और ये पावर कंज्यूम करने के लिए उसको क्या चाहिए? करंट वगैरह चाहिए. तो उस पावर के लिए कुछ नेसेसरी वर्क डन करना पड़ता है. तो जो वर्क डन किया जाए ताकि इसके अंदर करंट पूरे सर्किट के अंदर मेंटेन रहे, ताकि वो जो एलिमेंट है वो एक नेसेसरी पावर को कंज्यूम कर सके, उसको उतनी पावर मिल सके बेसिकली, है ना. जैसे बल्ब है, बल्ब को बोल दिया कि 100 वॉट का है तो इसका मतलब इसको 100 वॉट चाहिए, और 100 वॉट मिलने के लिए उसको करंट की रिक्वायरमेंट है. तो इसको एक कंसिस्टेंट करंट की रिक्वायर्ड रहेगी. तो जब तक ये नेसेसरी करंट नहीं मिलेगी तब तक वो ढंग से फ्लो नहीं करेगा. तो जब भी कोई वर्क डन किया जाए पर्टिकुलर टाइम तक, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर वर्क डन किया जाए, सो दैट द करंट कैन बी मेंटेन बाय यूजिंग द अप्लाइड ईएमएफ. तो जो भी वर्क डन पर सेकंड कंज्यूम किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. So electric power is basically the work done of a circuit to maintain the electric current by which is supplied by some source of EMF. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखूं, so बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर का बेसिक फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क. So whenever electric work is done with respect to time to maintain the current in the circuit supplied by some source of EMF is called electric power of the circuit. तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं समझने के लिए, यहाँ पे चाहे आप उसका डिवाइस बना लो, कुछ भी बना लो, है ना. तो मान लीजिए मैंने बल्ब भी बना दिया, तो इसका कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस होगा. ये रेजिस्टेंस R यही एक तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, पेंसिल सेल लगा दिया, कुछ भी मान लीजिए प्लस माइनस. तो इसका वोल्टेज भी, या शुरू में ईएमएफ जो भी था वो टर्मिनल वोल्टेज बन चुका है अभी. तो ये वोल्टेज इसको नेसेसरी कांस्टेंट करंट I प्रोवाइड करवा रहा है. तो जब इसको ये I करंट मिलेगी तभी इट विल स्टार्ट टू ग्लो. तो ये जब ग्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी पावर हीट की टर्म्स में, लाइट की टर्म्स में डिसिपेट हो रही. तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आई को लेकर के, और आर इसका रेजिस्टेंस है, उसको लेकर के कुछ हमें आंसर देना है. और कितने टाइम तक ग्लो करेगा, तो कितनी ड्यूरेशन तक. तो टाइम के रेस्पेक्ट में हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड पर सेकेंड. तो सबसे मोस्ट बेसिक डेफिनेशन क्या होगी किसी भी पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की? हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम to maintain the electric current. या सिंपल अगर एक लाइन में बोलना है तो how much electric energy will be consumed per unit time by an electric device is called its electric power. The amount of energy और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी. The amount of electric energy consumed by an electric device or element per unit time is called its electric power. It is represented by symbol कैपिटल P. ठीक है. क्योंकि है ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन पर यूनिट टाइम, और दोनों ही चीज स्केलर क्वांटिटी है. सो यू शुड नो दैट इलेक्ट्रिक पावर एक कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक पावर इज अ क्वांटिटी. तो कौन सी क्वांटिटी? स्केलर
quantity. It should be a scalar quantity. Hence, according to definition of electric power, हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू W बाय T, और इसी को अगर केवल एक सिंगल लाइन में बोलना हो तो रेट ऑफ वर्क डन with respect to time. Rate of work done with respect to time. अब ये तो वर्क डन की टर्म्स में हमने बोली है, तो इसको अगर आई आर इन टर्म्स में बोला जाए तो सो इफ आई करंट flows through a circuit and consumed by या थ्रू डायरेक्टली लिख देते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस having resistance capital R till time t through a potential difference of V, then electric energy consumption will be is equals to, then its electric energy consumption, या पहले लिखते हैं then the work done W is given by W is equals to VIT जूल, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका रीजन ये था W is equals to QV जूल, और Q क्या होता है IT into V. So therefore electric power P is equals to W by T is equals to VIT upon T. T gets cancelled, so we get power is equals to VI, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज अ VI, ठीक। So this is equation number 1, this is equation number 2. Also अदर डिफरेंट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? अदर फॉर्म्स, इसको फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, सिंस V is equals to IR, this implies that P is equals to I square R, 2 का सेकेंड फॉर्म, और इसी तरह से सिंस I is equals to V upon R, तो यहाँ पर P को ये लिखा है हमने इन टर्म्स ऑफ I and R, और यहाँ पर लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ P की I की वैल्यू को रिप्लेस करना है। यहाँ पे V को रिप्लेस किया, IR रख दिया, तो I स्क्वायर IR I इंटू R I स्क्वायर है, ठीक है, VIR, ठीक है, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो इसी तरह से I की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, है ना, इंटू 2 1, सो व्हाट डू वी गेट? V इंटू V अपॉन R। अगर चाहिए तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, P इज इक्वल टू IR इंटू R इज इक्वल टू I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2 का थर्ड फॉर्मेट। सो दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। हेंस we have, क्या है हमारे पास? P के फॉर्मूले क्या क्या हो गए? W बाई T, ठीक है, और क्या हो गया? VI I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R।
ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ पी, तो ये क्या होनी चाहिए, या तो जूल पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं क्या, वॉट। तो सिंबल होता है डब्ल्यू, ठीक है, सिंबल होता है इसका डब्ल्यू, वॉट। अदर यूनिट्स, जूल पर सेकंड कैसा है, डब्ल्यू बाई टी, जूल पर सेकंड, है ना। और जेम्स वॉट वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट इट, so that's why on the honor of him we have given the unit name watt, w. Other units, other bigger units are kilowatt, megawatt and HP, horsepower, where 1 kilowatt, kilo means 1000, so 1000 watt बोले तो 10 to the power 3 watt, है ना। सेकेंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 watt, कहीं पे भी मेगा दिख जाए उसका मतलब क्या है, 10 to the power 6, तो जो भी है मेगा वो है 10 to the power 6, ठीक। और क्या बच रहा है, 1 HP, ठीक है, तो HP के जो कंप्यूटर आता है ना, हॉर्स पावर, बेसिकली लिख लेना साहब, हॉर्स पावर, क्योंकि पुराने जमाने में जो पावर रिलेट की जाती थी वो घोड़ों से की जाती थी, यार इस घोड़े में बड़ी जान है ना, इस हॉर्स में बड़ी पावर है, तो वो कितनी वॉट होता है, 746 वॉट, है ना। 746 है, 786 नहीं है ना, बिल्ला नंबर 786 नहीं, 746, नॉट 786, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई डोंट नो क्यों, क्या पता 786 दे देते, अच्छा लगता, लेकिन 746 वॉट, ठीक है। दीज थिंग्स जनरली जो पानी की मोटर्स होती हैं, जो बोरिंग वगैरह कराते हैं, तो वो हॉर्स पावर्स में चलती है, या फिर जो हमारे घर पे मोटर लगी भी होती है पानी ऊपर सप्लाई करने के लिए, टैंक के ऊपर, टंकी वगैरह में, तो वो हॉर्स पावर में। तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो वहां पे वही पूछेंगे कितने एचपी की मोटर चाहिए, हाफ एचपी की, 1 एचपी की, 1.5 एचपी की, 2 एचपी की, तो वो एचपी चलता है वहां पर बेसिकली, ठीक है, वॉट की जगह। So these are certain things which you need to remember, and one more thing which you need to do it, dimensional formula of electric power, quickly do it। हाँ भाई, यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया। So नेक्स्ट इसी के अंदर कंटिन्यूशन में चलेगा, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, ठीक है। कभी भी आपको पहले, इससे पहले भी बता रखा है मैंने बहुत सी जगहों पर, कभी भी आपको 1 वाली डेफिनेशन देनी हो तो उससे रिलेटेड पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला बना करके लिखते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए 11th ग्रेड में आपने पढ़ा F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R², और आपसे जी की डेफिनेशन पूछी गई है, या किसी की भी मतलब इस तरह से डेफिनेशन पूछी जाए, या कोई भी चीज आपको बतानी हो, या मान लीजिए V इज इक्वल टू IR में करंट की डेफिनेशन बतानी है, तो उससे रिलेटेड पहले फॉर्मूला बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर 1 वॉट है, 1 वॉट किस से पहचानेंगे, क्या वॉट से, यूनिट से पहचानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, पावर। तो पावर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो, बहुत कुछ जानते हो पावर के बारे में, क्या जानते हो, W/T होता है, या बेसिक फॉर्मूला VI होता है ना, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला VI, ठीक है। सो इन्हीं से फिर हम चेंज करके I²R और V²/R लिखते हैं, कोई सा एक यूज किया जाता है। तो इन दोनों की टर्म्स में एक बार मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं आप लोगों को 1 वॉट की, पहले इसको यूज कर लेते हैं। सो फर्स्ट, व्हेन V is equals to 1 joule and T is equals to 1 second, then power consumed by electric appliance, है ना, ये P क्या कहलाता है, पावर कंज्यूम्ड,
कौन सी पावर कंज्यूम? इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय अप्लायंस या डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, XYZ, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वॉट। सो अब डेफिनेशन खुद से लिखना, ये चीजें खुद से करनी आ जानी चाहिए अब तक आप लोगों को। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पर देखें कि यार 1 जूल जब इलेक्ट्रिक वर्क डन किया जाए पर सेकेंड, या जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन 1 जूल किस रेट के हिसाब से हो रहा हो? 1 जूल पर सेकेंड हो रहा हो, तो पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या हो जाएगी? 1 वॉट। सो इट मींस when an electric appliance or electric device consumes the electric energy of 1 joule per second, then amount of power consumed by it said to be 1 watt. ठीक है, yeah, 1 watt is that much electric power consumed by an electric device which consumes the electric energy of 1 joule per second. 1 जूल की एनर्जी को पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड द 1 वॉट। ठीक, फिर इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली जो अभी मैंने वर्डिंग बोली। इसी तरह से सेकंड भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड के लिए ये वाला फॉर्मूला ले लें। सो व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस। वो डायग्राम अभी ये जो बनाया था ये याद रहना चाहिए आपको ना। ये एक तरह से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस किसका? बल्ब का, और ये V, ये I, और ये इसकी पावर जो भी कंज्यूम करने वाला है ये इलेक्ट्रिक बल्ब। सो P इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट 1 सेकेंड, सॉरी 1 एम्पियर। अच्छा, एक यूनिट और लिख लेना अदर यूनिट्स के अंदर। क्या लिख लेंगे इसको? तो यहीं पे लिख दूं क्या? वोल्ट एम्पियर। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ वोल्ट एम्पियर, कई बार क्या है कि 4 MCQs की टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस टाइम अचानक से याद नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का ना। सो 1 एम्पियर इट विल बिकम व्हाट? 1 वॉट। सो क्या? इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट having potential difference of 1 volt, then the power consumed by electric appliance is said to be 1 watt. ठीक है, सो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब कितनों को समझ में आ गया ये पूरा?